नमस्कार दोस्तों। आज क्यों भारत में मिडिल क्लास कर्ज में फंसता जा रहा है? देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास इनकम स्टैंडर्ड। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की माने तो अगर कोई व्यक्ति भारत में पर डे $10 से $100 के बीच में अर्न कर रहा, वो मिडिल क्लास के दायरे में आता है। दूसरी तरफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एवं प्राइस रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत में एनुअली 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमा रहा, वो भी मिडिल क्लास के दायरे में आता है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने यह भी कहा कि आज भारत में मिडिल क्लास का देश की जीडीपी में लगभग 45% के आसपास योगदान है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अनुसार आज भारत का 70% मिडिल क्लास टैक्स पेई है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर और पूर्व में नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के अनुसार मिडिल क्लास आज इंजन ऑफ ग्रोथ है। हाल ही में ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी मिडिल क्लास को देश की बैकबोन कहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोई देश पहले मिनिमम इनकम से मिडिल तक पहुंचता है और उसके बाद हाई इनकम स्टैंडर्ड तक पहुंचता है, परंतु मिडिल इनकम में वो हाई तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि मिडिल पर ही वो रुक जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आज भारत में एनुअल $1100 से लेकर लगभग $5500 के आसपास से लो इनकम स्टैंडर्ड का दौर है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने कहा यदि किसी देश में कोई व्यक्ति $14,000 से ज्यादा अर्न कर रहा है, वो हाई इनकम स्टैंडर्ड के दायरे में आता है, परंतु इस लेवल तक पहुंचने में भारत को लगभग 75 साल का टाइम लग जाएगा, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है। गोल्डमैन एंड सैक एक अमेरिका का फेमस बैंक है। इस बैंक का फॉर्मर इकोनॉमिस्ट और चेयरमैन ओनिल ने भारत को एक एमर्जिंग इकोनॉमी बताते हुए कहा था कि भारत में आज जो ग्रोथ है, भारत की जो आज बैकबोन है, भारत में जो बूम है, वो मिडिल क्लास की देन है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत में आज व्यापार की अपार संभावना है। वैसे तो आज भारत परचेजिंग पावर पैरिटी में आफ्टर यूएस और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और दूसरी तरफ जीडीपी के हिसाब से भारत हाल ही में यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। दोस्तों, भारत में मिडिल क्लास क्यों डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन, लो इनकम ग्रोथ एंड हाई एक्सपेक्टेशंस। आज भारत में जॉबलेस ग्रोथ का ट्रेंड चल रहा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एक तरफ जॉब रिक्वायरमेंट है, दूसरी तरफ उसकी अपेक्षा इतनी स्किल्ड लेबर नहीं मिलती। इसलिए भारत में आज महत्वाकांक्षी ज्यादा हैं, इनकम इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। आरबीआई की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज 60% मिडिल क्लास 25,000 से 75,000 के आसपास कमा रहा है, जो कि इससे ज्यादा खर्च कर रहा है। सेकेंड रीजन, ईएमआई बेस्ड लाइफस्टाइल। आज भारत में मिडिल क्लास ईएमआई पर चल रहा है। आज चाहे ऑटो लोन की बात है, चाहे होम लोन की बात है, चाहे पर्सनल लोन की बात है, हर लोन पर वो चल रहा है। हर आरबीआई की रिपोर्ट की अगर माने तो आज मिडिल क्लास अपनी इनकम का लगभग 40% ईएमआई में पे कर रहा है। थर्ड रीजन, लो सेविंग एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आज भारतीयों के पास सेविंग बहुत कम है, वो कंजम्पशन की तरफ दौड़ रहा है। आज वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, इसलिए वो वैश्वीकरण के इस दौर में सेविंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और उसके पास
प्रॉपर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। नेक्स्ट रीजन, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड स्टेटस। आज मिडिल क्लास सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक के दबाव में आज का जो यूथ है बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। CMI सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार आज मिडिल क्लास सोशल स्टेटस के दबाव में कि लोग क्या कहेंगे 60% ज्यादा खर्च कर रहा है और सोशल मीडिया के दबाव में 30% ज्यादा खर्च कर रहा है। नेक्स्ट रीजन, हाई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। आज भारत का जो मिडिल क्लास है एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। अगर हम बात करें RBI की रिपोर्ट 2024 के अनुसार आज जो मिडिल क्लास है बहुत लगभग 30% अकेला एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में प्राइवेट कोचिंग सेंटर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा कैपिटेशन फीस वसूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट रीजन, इंक्रीजिंग रोल ऑफ क्रेडिट कार्ड। आज के युग में क्रेडिट कार्ड का बड़ा दौर चल रहा है। आज हमारा खासकर जो यूथ है वो बाय नाउ पे लेटर के कंसेप्ट पर चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर माने तो दिसंबर 2023 में मिडिल क्लास पर जो क्रेडिट कार्ड का NPA था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था, जो बकाया था लगभग 5250 करोड़ था, लेकिन दिसंबर 2024 तक वो बढ़कर 6242 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों आज का जो यूथ है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आज क्रेडिट कार्ड पर पार्टियां कर रहा है। आज वो बड़े बड़े गैजेट्स, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे गाड़ियां हैं, आज चाहे कपड़े हैं, सब EMI पर खरीद रहा है। नेक्स्ट, स्टैग्नेंट वेज और इन्फ्लेशन। आज भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, परंतु उसकी अपेक्षा वेज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अनुसार भारत में वेज रेट डेवलप कंट्री की अपेक्षा बहुत कम है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और RBI के अनुसार 2014 से 24 के बीच में भारत में जो इनकम का लेवल है वो 12 से 15% बढ़ा, परंतु महंगाई 35% से भी ज्यादा बढ़ी। दोस्तों मेरे द्वारा मिडिल क्लास डेट ट्रैप पर जो जानकारी दी गई आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।